लेंगे चतुर्विम वेग के गुण। चतुर्विम वेग के गुण है चतुर्विम वेग के गुण। पहला गुण है, बातें नहीं अब, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 ए म्यू का स्क्वायर बराबर क्या होता है, निश्चर, इनवेरिएंट, निश्चर। इस चीज को अपन प्रूफ करते हैं कि निश्चर कैसे आता है। तो अपन क्या करते हैं, इसका LHS लेकर चलते हैं। ठीक है, LHS क्या है, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 ए म्यू का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब यहां पर मुझे ए की जगह क्या लिखना चाहिए, आप किसकी बात कर रहे हो, एक्स की, अच्छा वाई, चतुर्विम वेग की बात कर रहे हो, क्या लिखना चाहिए, यू। तो फिर अगर यहां या तो ये लेकर चलो और या फिर डायरेक्ट यू करो कि यू लिख दो ताकि कंफ्यूज नहीं हो तुम। तो समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर निश्चर, ताकि हटाना ही नहीं पड़े ये लो। यस, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर, यहां म्यू का मान 1 to 4 है तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो क्या आएगा, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर, यही है। अब आप जानते हो चूंकि u1 बराबर कितना होता है, गामा u u x, u2 गामा u u y, u3 गामा u u z, u4 आयोटा c गामा u, आयोटा c गामा u। ये वैल्यू अपन यहां पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर u1 का स्क्वायर मतलब गामा u का स्क्वायर u x का स्क्वायर प्लस देखो u2 का स्क्वायर गामा u का स्क्वायर u y का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर मतलब गामा u का स्क्वायर u z का स्क्वायर, फिर प्लस u4 का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर, देखो यहां से ये गामा स्क्वायर में इन तीनों में कॉमन ले लेता हूं, गामा u का स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, u x का स्क्वायर प्लस u y का स्क्वायर प्लस u z का स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, और ये c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर गामा u का स्क्वायर और ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर क्या कहते हैं, u स्क्वायर। अभी कोई आर बोल रहा था, और ये u स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गामा u का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर, मैं यहां से माइनस सी स्क्वायर गामा यू स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस सी स्क्वायर गामा यू का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहां से कितना आएगा अपने पास, माइनस लिया है मैंने, तो फिर यहाँ 1, यहाँ कितना 1, तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर अपॉन गामा यू स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां से 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, यहां लिख दूं समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर माइनस
सी स्क्वायर। क्या है, निश्चर है। ये क्या है, निश्चर है। लिखें, लिखो पूरा। हाँ, बातें नहीं, टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट। ये सी निश्चरी है, यहां पर ये सी निश्चरी है ना, मतलब अचर है। फिर लिखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चतुर्विम वेग व त्वरण की लांबिकता, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ फॉर वेलोसिटी एंड फॉर एक्सेलरेशन। सर आपने वही बोला दिया, हिंदी वाला बोलो तो। चतुर्विम वेग व चतुर्विम त्वरणीय मतलब त्वरण, चतुर्विम त्वरण की लांबिकता, चतुर्विम वेग व चतुर्विम त्वरण की लांबिकता, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ फॉर वेलोसिटी एंड फॉर एक्सेलरेशन। चतुर्विम वेग व चतुर्विम त्वरण की लांबिकता। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, बातें नहीं, इधर देखो, क्या जानते हैं, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर बराबर क्या, माइनस सी स्क्वायर। अब ये क्या क्या लांबिक होना चाहिए, चतुर्विम वेग मतलब यू म्यू, और चतुर्विम त्वरण का मतलब ए म्यू। क्या, ए म्यू। चतुर्विम वेग का मतलब तो यू म्यू होता है और चतुर्विम त्वरण का मतलब ए म्यू होता है। ये लांबिक कब होंगे, जब इन दोनों का जो गुणन है वो कितना आ जाए, 0 जाए, तो ये क्या होंगे, लांबिक होंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, ये इसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं और मैं समीकरण 1 का क्या करता हूं, टॉक के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। किसके सापेक्ष, टॉक के सापेक्ष। पहले मैं एक काम करता हूं, ये जो समीकरण लिखी हुई है इसको इस तरह से लिख देता हूं, समेशन म्यू बराबर 1 to 4, ये यू म्यू का स्क्वायर है, इसको अपन यू म्यू यू म्यू लिख सकते हैं, और ये माइनस सी स्क्वायर, इसको मैं समीकरण 1 के देता हूं। समीकरण 1 का टॉक के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टॉक। ठीक है, तो कितना होगा, समेशन म्यू बराबर 1 to 4, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लो, या एक साथ भी कर सकते हो, थोड़ा बढ़ाना है अगर 5 नंबर में आ जाता है ना, हाँ थोड़ा मतलब जानबूझ के। तो ये देखो, यू म्यू डी यू म्यू अपॉन डी टो, फिर प्लस, देखो फिर किसका करेंगे, मतलब ये तो ऐसे रखा, इसका करेंगे तो डी यू म्यू अपॉन डी टो, और ये यू म्यू बराबर कितना, 0, क्योंकि कांस्टेंट है से उसका कितना होगा, 0 होगा। तो ये कितना हो गया, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 टू यू म्यू डी यू म्यू अपॉन डी टो बराबर 0। इस 2 को बाहर ले दूं और मैं 0 में भेज दूं, तो क्या आएगा, समेशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू डी यू म्यू अपॉन डी टो बराबर कितना, 0। तो यहां से अपने पास समेशन म्यू बराबर 1 to 4, ये यू म्यू तो है ही सही अपने पास, और डी यू म्यू अपॉन डी टो ये क्या होगा, ए म्यू। क्या होगा ये, ए म्यू, ए म्यू बराबर कितना, 0। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि यू म्यू परपेंडिकुलर क्या, ए म्यू। चतुर्विम वेग और चतुर्विम त्वरण क्या होते हैं, एक दूसरे के लांबिक होते हैं। अब ये 5 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, इतना सा। अब अपन डायरेक्ट ही, जैसे मान लो तुम इसका कह दो अवकलन करो, यहाँ आ जाओगे डायरेक्ट ही, तो फिर 1 2 और फिर 3 लाइन में खत्म हो जाएगा।
है ना। तो कुछ टॉपिक जानबूझ के, तो उसको भी तो सोचना चाहिए 5 नंबर में कैसे पूछूं मैं। तो वो उसका तो मैं क्या करूं, उसकी बजाय का मैं क्यों सोचूं। क्या 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 है, कॉपी के एक पेज में भी लिख सकते हो। हाँ लिख लो। अरे बस बस पूरा निबंध ही लिख देते हो छोटी सी बात पे। कुछ भूल जाओ तो किसी जगह नाम था। अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग, अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग व चतुर्विम त्वरण, अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग व चतुर्विम त्वरण एक दूसरे के लांबिक होते हैं। क्या लिखा, चतुर्विम वेग व चतुर्विम त्वरण एक दूसरे के लांबिक होते हैं। हो गया। अब टॉपिक डालना, मतलब थर्ड सेकंड हो गया था ना, ये गुण चल रहे थे ना, कहां ध्यान देते तेरा। थर्ड, चतुर्विम वेग का रूपांतरण, चतुर्विम वेग का रूपांतरण समीकरण, चतुर्विम वेग का रूपांतरण समीकरण। अब आप लोगों को चतुर्विम रूपांतरण समीकरण याद होगी। क्या थी चतुर्विम रूपांतरण समीकरण, ए म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू एन न्यू। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं, वी नो दैट ए म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू एन यू, यही है। अब यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, चतुर्विम वेग की। तो एक ही जगह क्या है, u, एक ही जगह क्या है u, तो फिर a बराबर क्या, u। तो क्या होगा, u म्यू डैश बराबर a म्यू न्यू और ये u न्यू। इसको मैं ऐसे लिखूं, u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश, u4 डैश। अब टू कहां तक आएगा, 4 ही तो होता है, म्यू न्यू बराबर टू 4। नींद आ रही है क्या। ए म्यू न्यू कितना होता है, हर्ष खड़ा हो, ए म्यू न्यू बोल। गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा। चुपचाप से बैठ जा। 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा, माइनस बीटा माइनस आयोटा बीटा गामा, फिर 0 0 गामा। कहाँ याद है, इधर बोल। यू न्यू, u1 u2 u3 u4। u1 कितना होता है, गामा u कहाँ याद है, आकाश खड़े हो। u1 बराबर
गामा यू यू एक्स यू टू गामा यू यू वाई गामा यू यू जेड यू फोर आयोटा सी गामा यू, यही है। यू वन डैश बोलो, यू वन डैश गामा यू डैश यू एक्स डैश यू टू डैश, ऐसे ही यू थ्री डैश गामा यू डैश यू जेड डैश यू फोर डैश आयोटा सी डैश, तो आयोटा सी गामा यू डैश, यही होगा। खड़े हो तुम, हाँ खड़े जाओ, तेरे से कह रहा हूँ आगे, तेरे से जस्ट खड़ा हो। पहली समीकरण बोल, यू वन डैश बराबर, देखो याद तो कुछ है ही नहीं, हाँ इसी का पहली समीकरण बोलो। हाँ बोलो, मुझे यू वन डैश चाहिए। हाँ गामा, पहले इधर लिखो ना, यू वन डैश बराबर, हाँ गामा यू वन प्लस 0 यू टू प्लस 0 यू थ्री प्लस आयोटा बीटा गामा यू फोर, यही है। तो यू वन डैश कितना है, गामा यू डैश यू एक्स डैश गामा यू वन कितना है, गामा यू यू एक्स प्लस, इसको 0 लिख दें तो ये तो 0, ये 0, आयोटा बीटा कितना, खड़ा हो, हाँ हरिओम खड़ा हो। बीटा पहले कहता मैं आ जाता घर पे तेरे पढ़ाने, बता दिया, हाँ खड़े हो, बोलो बीटा, बातें नहीं, खड़े हो। बीटा कितना, वी अपॉन सी, और यू फॉर आयोटा सी गामा यू, याद नहीं है क्या, यू फोर कितना है। अब देखो यहां से मैं गामा, गामा छूट गया। अब यहां से देखो गामा यू डैश यू एक्स डैश बराबर गामा गामा यू यू एक्स प्लस, ये देखो आयोटा स्क्वायर हो गया, इसको मैं माइनस लिख देता हूं, ये सी से सी कट गया, क्या बचा v गामा गामा यू, यहां से गामा गामा यू कॉमन, तो u x माइनस v, ये क्या आया गामा यू डैश यू एक्स डैश, इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं, ठीक है। दूसरा बोलो, 0 LHS नहीं दिखता क्या तुम्हें, हाँ यू टू डैश बराबर 0 इंटू यू वन प्लस 1 इंटू यू टू, 0 इंटू यू थ्री प्लस 0 इंटू यू फोर, यू टू डैश कितना है, कहाँ तक घसीटोगे इसको, गामा यू डैश यू वाई डैश बराबर 0 प्लस गामा यू यू वाई प्लस 0 गामा यू डैश यू वाई डैश बराबर
गामा यू यू वाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ललित खड़ा हो, खड़ा हो जाए जल्दी से। हाँ, यू थ्री डैश बता। यू थ्री डैश बराबर 0 यू वन प्लस 0 यू टू प्लस 1 यू थ्री प्लस यू 0 यू फोर यू थ्री डैश गामा यू डैश यू जेड डैश। बोल 0 0 गामा यू यू जेड। हाँ, कैसे बोलता है? यू जेड प्लस 0। तो गामा यू डैश यू जेड डैश बराबर गामा यू यू जेड। इक्वेशन नंबर थर्ड। अपन को वेग की रूपांतर समीकरण निकालनी है, मतलब यू एक्स डैश निकालना है, यू वाई डैश निकालना है और यू जेड डैश निकालना है। ठीक है, खड़ा हो। यू एक्स डैश कितना था? कितना था? हाँ, ऐसे याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो बेटे बेटे आया था। खड़ा हो रे दीपांशु, क्या देख रहा है उसमें? आ जाते हो टूट के, बस आता जाता कुछ है नहीं। हाँ, खड़े हो। हाँ, कोई बात, जो बोलने वाले को थोड़ी खड़ा कर रहे हैं यहाँ। यू एक्स यू वाई डैश यू वाई डैश। तो यू वाई डैश कौन बोलेगा फिर? अच्छा, नहीं नीचे गामा। तो पहले ऊपर का तो बताओ। बातें नहीं। हाँ, याद आ गया। हाँ, यू आई अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स यू एक्स डैश। यू एक्स हाँ सॉरी यू एक्स। हाँ, यू जेड डैश यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये अपन को लाना है वेग का रूपांतर समीकरण यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ऐसे ही यू वाई डैश बराबर क्या? यू आई अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ऐसे ही यू जेड डैश बराबर यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये अपन को लाना है। तो अभी अपने पास एक समीकरण बाकी है यू फोर डैश वाली। कौन सी? यू फोर डैश वाली। तो अपन यू फोर डैश के लिए वहां निकालेंगे, वहां से क्या निकालेंगे? गामा यू डैश निकालेंगे और गामा यू डैश का मान मतलब इसमें भाग देंगे गामा यू डैश का। तो एलएचएस साइड में क्या जाएगा? यू एक्स डैश। और ये थोड़ा थोड़ा तो बन ही रहा है, बाकी उससे बन जाएगा ये। ठीक है, बैठो। लिखो ये इतना लेट बच गई। हाँ, देखो यहां से मैं अब u फोर डैश निकाल लेता हूं। तो u फोर डैश बराबर क्या होगा? माइनस आयोटा बीटा गामा u1 प्लस 0 u2 प्लस 0 u3 और प्लस क्या? गामा u4। ठीक है, u4 डैश का मान कितना है अपने पास? आयोटा सी गामा u डैश माइनस आयोटा बीटा का मतलब v अपॉन सी गामा u1 का मतलब गामा u एक्स प्लस 0 प्लस गामा और u4 कितना है? आयोटा सी गामा u। इस पूरी समीकरण में से मैं आयोटा सी का भाग दे दूं। इस पूरी समीकरण में अपन आयोटा सी का भाग दे देते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहां से लिखो आयोटा सी का भाग देने पर भाग दे इसमें, तो यहां से गामा यू डैश बराबर, देखो यहां से आयोटा सी का भाग देंगे तो ये आयोटा तो कट जाएगा और ये माइनस का बचा हुआ है और v अपॉन सी स्क्वायर गामा यू और ये यू एक्स और यहाँ से प्लस गामा यू। तो मैं आरएचएस साइड में से गामा
गामा यू कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये यू एक्स। इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर 4 का, सेकंड में भी 4 का और थर्ड में भी 4 का। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4 क्या होगा, यू गामा यू डैश यू एक्स डैश अपॉन गामा यू डैश बराबर गामा यू एक्स माइनस वी अपॉन गामा यू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा यू से गामा यू कैंसिल, तो यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये अपने पास क्या आ गया, यू एक्स डैश। ऐसे अपन क्या करें, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें इक्वेशन नंबर 4 का भाग दे देते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4 क्या होगा, गामा यू डैश यू वाई डैश अपॉन गामा यू डैश बराबर गामा यू वाई अपॉन गामा यू और 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। तो गामा यू से गामा यू कैंसिल, गामा यू डैश से गामा यू डैश कैंसिल हो गया, तो यू वाई डैश बराबर कितना, यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये यू एक्स। ये क्या गया अपने पास, यू वाई डैश। इक्वेशन नंबर 6। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। तो अपने पास जो थर्ड है वो क्या है, गामा यू डैश यू जेड डैश अपॉन गामा यू डैश बराबर गामा यू जेड अपॉन गामा यू और 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। गामा यू से गामा यू कैंसिल, गामा यू डैश से गामा यू डैश कैंसिल हो गया अपने पास, तो सिर्फ क्या बचा अपने पास, यू जेड डैश बराबर यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये यू एक्स। यही समीकरण थी अपन ने वेग की जो रूपांतर समीकरण निकाली थी वो यही थी, यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश। अगर आपने याद की होगी तो समझ में आ जाएगी कि यही थी। लिखो, याद करनी है ये। लिख ले सब। एक मिनट हो जाओ। समीकरण समीकरण 5, 6, 7 चतुर्विम वेग के लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, चतुर्विम वेग के लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है।